राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं। दिल्ली पानी पानी है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। और अगर बात करें आईटीओ, कश्मीरी गेट, सचिवालय और मयूर विहार जैसे इलाकों की, सब जलमग्न है। सिविल लाइंस की सड़कों पर नाव चल रही है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर ब्रिज से राजघाट तक ट्रैफिक रोका गया है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और नदी के फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण और सफाई की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली का बदरपुर क्षेत्र की विश्वकर्मा कॉलोनी में यमुना के बड़े जलस्तर से करीब 1000 घर जलमग्न हैं। लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, थोड़ी सी। कॉलोनी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आप कहीं से भी तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली में हालात ऐसे ही हैं। खतरा बरकरार ही है। इनफैक्ट जहां पर यमुना नदी बहा करती थी, वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। बात अक्षरधाम, मयूर विहार की जा रही है। वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर है यमुना से। राजधानी का यह हाल है। अब लोग पूछ रहे हैं जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ा जाएगा पूर्व सरकार पर, वर्तमान सरकार पर। वो आरोप लगते रहेंगे, लेकिन लोगों से समझिए, जिनको अपना घर छोड़कर तंबू में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये गलियों की हाल ये है। ये गलियों की हालत आप देखिए। अब ये नाव चलानी पड़ रही है। आपने सोचा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सड़कों पर बस की जगह नाव देखने को मिलेगी? लेकिन ऐसा हो रहा है। अब नाव के जरिए ही लोगों तक मदद का सामान पहुंचाया जा रहा है। अब यहां पर यमुना के बाढ़ का अपडेट भी आप ले लीजिए। वजीराबाद बैराज से 1,44,390 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मिलन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मिलन, किस तरह के हालात है? क्या कहीं कुछ राहत देखने को मिली है? स्थिति जस की तस बरकरार है इस वक्त दिल्ली में? जी देखिए, इस वक्त भी जो यमुना का जलस्तर है वो 206 मार्क से ऊपर है, यानी कि खतरे के जो मार्क है 205 उससे ऊपर ही है। तो हालात यथास्थिति ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हम इस वक्त आईटीओ बराज में हैं और आसपास आप देखिए ये खेत होते थे, इसके पास ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पेड़ भी यहाँ पर डूबे हुए हैं। और जब आप बात कर रहे हैं पूरी दिल्ली की, तो जहां जहां से यमुना बहती है स्थिति अभी तक यही है। और क्योंकि लगातार वजीराबाद बराज से, आईटीओ बराज से, हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ा जा रहा है। कल के मैं अगर आपको आंकड़े बता दूं तो रात 10 बजे तक कम से कम हथनी कुंड बराज से 50,000 क्यूसेक और जो वजीराबाद बराज है उसमें से 2 लाख क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है, क्योंकि जगह जगह बाढ़ की स्थिति है। और यमुना भी इस वक्त बहुत ही तेजी से बह रही है, उफान पर है। ये जो ब्रिज है इसके आसपास आप वाटर का जो पानी का लेवल देखिए वो बढ़ चुका है और सब कुछ लगभग इसमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप यहाँ से मयूर विहार, अक्षरधाम के इलाके देख लीजिए, ये सारे इस वक्त यमुना में डूबे हुए हैं। और लगातार जो है इस पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है यमुना बाजार और ऐसे इलाकों से। शास्त्री पार्क में कल अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो बाढ़ स्थित जगह है उनका निरीक्षण करेंगे। और पंजाब की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन दिल्ली की भी कुछ कम यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। और खतरे से नीचे अभी तक यमुना नहीं आई है। अच्छा मिलन, एक बात बताइए, अभी के हालात को देखते हुए क्या ये माना जा सकता है कि जैसे 205 खतरे का निशान था, अभी तक 207 था, अभी आपने बताया कि 206 है, तो अब इसमें कमी देखने को मिलेगी, ये स्तर नीचे जाएगा? जी देखिए, इस दर का नीचे जाना निर्भर करता है बहुत सारे जो कारण हैं उस पर। पहला तो ये कि अभी 2-3 दिनों से दिल्ली में बारिश भी कम दिखाई दे रही है पहले से, क्योंकि आईएमडी का अनुमान भी दिख रहा है कि कम बारिश दिल्ली के क्षेत्रों में है। इस वक्त बारिश का जो रुख है वो गुजरात और सौराष्ट्र की तरफ है। दूसरा, जो बराज से पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है।